गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप सब कैसे हैं? बच्चों आज हम करने वाले हैं हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 36A और 36B। तो बच्चों आज है 2 अगस्त 2021। बच्चों आप यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, इस तरफ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का आप नाम लिखेंगे। बच्चों एक छोटी सी स्टोरी है, श्रीमान झोलम झोल। ठीक है, तो झोलम झोल अनेक भाषाएं बोलना जानते हैं, फिर भी उनकी मनपसंद भाषा तो हिंदी ही है। अनेक भाषाएं जानने और हिंदी पर उनकी मजबूत पकड़ का उन्हें इतना घमंड हो गया कि वह दूसरों का मजाक उड़ाने लगे। एक रात झोलम जी को सपना आया कि वह हिंदी बोलना भूल ही गए हैं। वह बहुत डर गए और सुबह उठकर उनके मन में अपने आप को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का विचार आया। बच्चों क्या आप इस कार्यपत्रिका को करने में झोलम जी की मदद करेंगे? तो बच्चों ये झोलम जी हैं, ठीक है। ये इनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन जो इनकी मनपसंद भाषा है वो हिंदी है। लेकिन क्या होता है कि इनको अपनी भाषा पर बहुत ही घमंड हो जाता है, और घमंड हो जाता है तो वो एक सपना देखते हैं कि बहुत डर गए और सुबह उनके मन में आता है कि वो रात को उन्होंने सपना देखा था कि वो हिंदी बोलना ही भूल गए, इसलिए वो डर गए और सुबह उठकर वो अपनी जांच करने में लग जाते हैं कि मुझे हिंदी आती है या नहीं। तो बच्चों चलिए हम झोलम जी की मदद करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी। तो वर्तनी बच्चों होता है स्पेलिंग्स, ठीक है, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो स्पेलिंग्स, ठीक है। सही वर्तनी चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। तो बच्चों पढ़ाई का तो इन्होंने पहले ही सही वर्तनी लिखी हुई है, तो अगली जो वर्तनी होगी वो हम लिखेंगे कि सही वर्तनी कौन सी है, ये है त्योहार, ठीक है। अगली वर्तनी हमारी जो सही है वो है सूरज, और अगली आहार, यानी कि ये हमारी जो स्पेलिंग्स है वर्तनी है वो हिंदी के शब्दों की, ये वाली ठीक है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, झोलम जी ने कुछ वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इनको पहचानना है और इनको सुधार करके लिखना है। तो पहला तो किया हुआ है कि रेखा खाना खा रहा है, तो रेखा खाना खा रहा है नहीं, रेखा खाना खा रही है। तो बच्चों जो स्त्रीलिंग होता है उसके साथ रही है लगेगा, ना कि रहा है। अगला है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो हर बच्चों नहीं आएगा, हर बच्चा आएगा, ठीक है, हर बच्चे को। इसके बाद अपना सेंटेंस आप ऐसे लिखिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अगला है, उन्होंने अपने हाथ धोए। उन्होंने अपने हाथ धोया, धोया की जगह पर आएगा धोए, उन्होंने अपने हाथ धोए, ठीक है। पिताजी ने भेजा मुझे बाजार, ये आगे पीछे लिखा हुआ, इसको ठीक करके लिखना है, तो क्या करेंगे, पिताजी ने मुझे बाजार भेजा, पिताजी ने मुझे बाजार भेजा, ठीक है बच्चों। तो हमने ये 2 क्वेश्चंस थे गलत कर लिए हैं, और झोलम जी के भी, जो झोलम जी का जो डर था वो दूर हो गया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। अब वो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते और वो नई नई भाषाएं बच्चों को सिखाते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है बच्चों, ये आपको एक दिख रहा है कि छोटा सा जंगल दिख रहा है, बीच में रास्ता दिख रहा है, रास्ते पर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठा है। तो आप बच्चों सोच कर लिखोगे कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं, है ना। तो इनका एक एक डायलॉग आपको लिखना है। तो हो सकता है कि एक डायलॉग ये हो सकता है कि सोहन तुम अपना घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो, लेकर कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों मान लो इसका नाम मोहन है, इसका नाम सोहन है। अब मोहन सोहन से बोलता है कि सोहन तुम अपना घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो। तो मोहन उसको बताता है, सोहन बताता है ये मोहन है, ये मोहन है, ये सोहन, ठीक है। मोहन सोहन से बोलता है तुम अपना घोड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो। तो अब सोहन बताएगा
मोहन मैं शहर जा रहा हूँ। ठीक है, मोहन मैं शहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए। या आप और भी, अगर आपको लग रहा है कि इस चित्र से आप और कोई दो वाक्य बना सकते हो, ठीक है, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्लास 5 है, ठीक है, ईवीएस की वर्कशीट नंबर 36B है और आज है डेट बच्चों 2 अगस्त 2021। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, खेल शब्द सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? हम सभी का बचपन अलग अलग खेलों से भरा हुआ है, जैसे कि भागना, दौड़ना, खिलखिलाना और ढेर सारी मस्ती करना। कभी कभी खेलते हुए हमें चोट भी लग जाती है। आपके दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ होगा। बच्चों, जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हम प्राथमिक उपचार करते हैं, यानी कि फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। यानी कि जब हमें चोट लगती है तो उस टाइम तो हम एकदम से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, उससे पहले हमें फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करना पड़ता है। तो आइए आज हम जानेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में। बच्चों, नीचे आप को चित्रों द्वारा कुछ दुर्घटनाएं दिखाई गई हैं। इनका प्राथमिक उपचार करने के लिए साथ में चरण भी दिए गए हैं। इन्हीं चित्रों की सहायता से क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखें। तो आपको क्या करना है कि दो चित्र दिए हुए हैं हमने और उनका प्राथमिक उपचार भी दिया हुआ है साथ में, लेकिन प्राथमिक उपचार का जो तरीका है वो आगे पीछे लगा हुआ है, तो उसको हमें एक क्रम के अनुसार ही लगाना है। तो पहला हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। पहला नंबर क्या है कि हाथ जलना, हमारा हाथ जल गया है, ठीक है, तो ये आएगा पहले नंबर पर हम लिखे। दूसरे नंबर पर जली हुई जगह पर पानी डालना, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे जली हुई जगह पर दवा लगाकर सूती पट्टी को बांधना। तो हमें हमारा जो क्रम है वो उल्टा लिखा हुआ था, हमें इसको कॉपी में सीधा करके लिखना है। आइए अब चित्र 2 देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कट लग जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक देखते हैं कि कट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खून का बहाव रोकने के लिए कटी हुई जगह पर दबाव डालेंगे, जिससे कि खून का बहाव रुक जाएगा। तो पहले नंबर पर हम ये करेंगे। दूसरे नंबर पर हम करेंगे कटी हुई जगह को साफ पानी से धोएंगे और उसके बाद हम उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे दोनों चित्र के जो जिस तरीके से किया गया है, उसके जो वाक्य लिखे हुए थे वो उल्टे लिखे हुए थे, हमने उनको सीधा करके लिखा है। तो चलिए बच्चों, आगे एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। रोहन अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी उंगली में अचानक से चोट लग गई। रोहन के रोने की आवाज़ सुनकर माँ बाहर आंगन में आई तो देखा कि उसकी उंगली से खून निकल रहा है। माँ उसको तुरंत घर के अंदर लेकर गई और उसकी उंगली को साफ पानी से धोया। घर में उस समय प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने के कारण माँ ने चोट पर हल्दी का लेप लगाया, जिसकी वजह से रोहन का घाव समय से ठीक हो गया। बच्चों, घरेलू उपचार भी हमारी चोट को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन ये उपचार हमेशा बड़ों की निगरानी में ही अपनाने चाहिए। हमने छोटी सी स्टोरी पढ़ी है कि रोहन खेलते हुए गिर गया था और उसकी उंगली में चोट लग गई थी। उसकी उंगली में जैसे ही चोट लगी, उसकी माँ ने उसकी उंगली को साफ पानी से धोया और उस पर हल्दी का लेप लगाया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, प्राथमिक उपचार बॉक्स नहीं है, उसके अलावा भी हम कुछ घरेलू उपचारों की मदद से फर्स्ट एड कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी जो चोटें होती हैं उनको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला प्रश्न ये है कि बच्चों, इस कहानी में रोहन की माँ ने कौन से घरेलू उपचार अपनाए? तो पहला जो उपचार अपनाया वो ये था कि उसकी रोहन की उंगली को साफ पानी से धोया और दूसरा उपचार ये था कि माँ ने चोट पर हल्दी का लेप लगाया, ठीक है। तो नंबर 2, पहला उसने पानी से धोया और नंबर 2 पर लिखेंगे माँ ने चोट पर हल्दी का लेप लगाया। ये घरेलू उपचार थे। अगला है, क्या आपके साथ कभी रोहन जैसी घटना घटी है? उस परिस्थिति में आपने कौन सा घरेलू उपचार अपनाया? आपने अनुभव को अपनी कॉपी में लिखिए। तो
दूसरे में आपको ये करना है कि जैसे खेलते हुए रोहन गिर गया, ऐसे ही खेलते हुए या कहीं जाते हुए आप भी गिरे होंगे, कहीं चोट लगी होगी, तो आपने कौन सा घरेलू उपचार अपनाया। ठीक है, आपने उसको पानी से धोया, हल्दी का लेप लगाया या क्या किया, तो आपको भी घरेलू उपचार लिखने हैं। और ये भी बताना है कि आप कहाँ गिरे थे, आपके साथ कौन सी दुर्घटना घट गई थी। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 36A और 36B है, जो हमने कंप्लीट कर ली है।